आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुरारी विधानसभा में दो मुद्दे लोग खास करके उठाए हैं। एक, डीडीए जिस तरह से लोगों को परेशान करती है, ग्राम सभाओं के जमीन के नाम पर, एनओसी के नाम पर, बिजली कलेक्शन में एनओसी के नाम पर, और दूसरा जो अवैध नशे के धंधे चल रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। ये मुद्दे अभी तक लोगों ने अपने सजेशंस में बताए हैं और हम इसको प्रमुखता से अपने जो है एजेंडे में शामिल कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने बुराड़ी के ज्वलंत मुद्दों को उठा दिया है। कन्हैया कुमार ने अवैध शराब की बिक्री, डीडीए द्वारा लोगों के घरों को तोड़ा जाना, इसके साथ साथ बिजली के कनेक्शन जो नहीं मिल पा रहे हैं जिसके लिए डीडीए की एनओसी मांगी जा रही है, इन तीन मुद्दों को कन्हैया ने बड़े ही बेबाकी तरीके से उठा दिया है। कन्हैया कुमार ने नत्थू कॉलोनी तिरंगा चौक पर राहुल शर्मा जो वहां के निगम पार्षद हैं, उनकी तरफ से एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कन्हैया कुमार मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी भीषण समस्या है वो है लोगों के घरों को तोड़ना। उसके साथ साथ इस भीषण गर्मी में लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां भाजपा ने शराब घोटाले के मामले को लोगों को जेल में डाल रही है, वहीं दूसरी तरफ गली गली अवैध रूप से शराब बिकवा रही है। इस मुद्दे को कन्हैया कुमार ने बड़े ही पुरजोर तरीके से उठा दिया है। होती है, पिक पॉकेटिंग होता है, जेब कतरे जो है लोगों का पर्स छीन के भाग जाते हैं, मोबाइल छीन करके भाग सकते, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। ये तो ओवरऑल पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखने को मिला है। बुरारी विधानसभा में दो मुद्दे लोग खास करके उठाए हैं। एक, डीडीए जिस तरह से लोगों को परेशान करती है, ग्राम सभाओं के जमीन के नाम पर, एनओसी के नाम पर, बिजली कलेक्शन में एनओसी के नाम पर, और दूसरा जो अवैध नशे के धंधे चल रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। ये मुद्दे अभी तक लोगों ने अपने सजेशंस में बताए हैं और हम इसको प्रमुखता से अपने जो है एजेंडे में शामिल कर रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए न्याय पत्र तैयार किया है, हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए भी एक न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं और लोगों के सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से मिल रहे हैं। हम जो है अलग अलग सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से लोगों का सुझाव इकट्ठा कर रहे हैं और ये जो हमने आपको 5-6 मुद्दे गिनाए हैं, ये प्रमुख मुद्दा है। इस पर हम सबसे पहले निर्णायक लड़ाई लड़ना। दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, सबकी नजर इसी पे, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कोई और दिल्ली में तो गर्मी है, सारा ही सीट हॉट है, पूरे उत्तर भारत में गर्मी। आज आप मुख्यमंत्री के बाहर आने के बाद अरविंद जी से मुलाकात करने गए थे, क्या कुछ बातचीत रही? क्या वो और राहुल दोनों एक साथ आपके लिए प्रचार आएंगे, इस पे विचार हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय मिला है, बहुत कम मोहलत मिली है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो लोगों के कार्यक्रम अलग अलग लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आप हमारा पोस्टर देख रहे हैं कि एक तरफ जो है केजरीवाल जी हैं और एक तरफ राहुल जी हैं और बीच में मैं हूं, तो इस बात की गवाही है कि दोनों हमारे साथ हैं, मजबूती से हैं, एकजुट से हैं। वक्त जिस तरह से मिलेगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि दोनों की सभा होगी, दोनों जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का आशीर्वाद लेने आएंगे और हमारा मार्गदर्शन। कन्हैया जी नहीं है, हाँ, लाखों की संख्या में पूर्वांचल के और 10 साल से लड़कों को पढ़ने की दिक्कत है, कॉलेज के लिए पर्याप्त जगह है, कॉलेज की स्थापना होगी दिल्ली। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्र सरकार के अधीन है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत भी आती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी पर जो पूरा का पूरा प्रशासनिक अधिकार है, उसको चलाने का और नियंत्रण का जो अधिकार है, वो केंद्र सरकार का है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली में विकास का काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जो है हम जो तीनों प्रकार के प्रतिनिधि हैं वो मिलकर के काम करें। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि पिछले 25 साल से वो दिल्ली में पावर में नहीं है, वो दिल्ली के लोगों से जो है बदले की भावना से काम कर रही है। 15 साल शीला जी की सरकार रही, फिर माननीय अरविंद जी की सरकार बन गई है, तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बारी बारी से सरकार में है, लेकिन भाजपा को सरकार नहीं बना पाई है। और जो भाजपा कभी कहा करती थी कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, अब उनके मुंह से भी यह बात नहीं आ रही है, जबकि उनके समर्थक वर्ग में उन्होंने ये फैलाना शुरू किया है कि जो दिल्ली को जितना राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जितना हिस्सा मिला हुआ है, वो भी छीन लेंगे। तो हमारा मानना है कि जो भी विकास के काम रुके पड़े हैं उसमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुलने का सवाल हो, सेंट्रल स्कूल खुलने का सवाल हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने का सवाल हो,
या जो जल बोर्ड को एनओसी नहीं मिलती है उसके चलते जो सड़कें खुदी पड़ी रहती हैं, इन सब मुद्दों पर केंद्र सरकार से समर्थन होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग सिर्फ एक सीट पे नहीं, पूरी की पूरी 7 सीट पर इंडिया अलायंस के लिए वोट मांग रहे हैं और हमको पूरा भरोसा है कि आने वाली 4 जून को एनडीए हार रही है और इंडिया की सरकार बनेगी। नत्थू कॉलोनी तिरंगा चौक पर राहुल शर्मा की तरफ से आयोजित नुक्कड़ सभा में भारी भीड़ देखने को मिली। कन्हैया कुमार जैसे ही वहां पहुंचे, उनको पगड़ी पहनाकर साथ ही साथ फूलों की माला पहनाने के लिए एक होड़ सी मच गई, यानी कि ज़बरदस्त उनका स्वागत किया गया। वहीं राहुल शर्मा ने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी पर जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों तक उन्होंने एक भी काम नहीं किया, बुराड़ी के लोग परेशान रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं की। आज की सभा को देख करके क्या कहते हैं, और कन्हैया से भी बाद में बातचीत हुई होगी, कितना उन लोगों के मन में विश्वास आज की सभा को देख के बन गया? आपके चैनल से आप भीड़ दिखाना, उस भीड़ से सबको पता लग जाएगा कि कन्हैया खुश होके गया है, नाराज होके गया है, इतना मस्त होके गया। वो बोल रहा है कि बस अब इस वार्ड में आने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भाजपा का सर्वे बहुत, मेरा एक भाजपा का दोस्त है, उन्होंने बताया कि यहाँ का सर्वे, बुराड़ी का सर्वे बहुत डाउन आया है, इसलिए वो दिन रात सुबह शाम वो और उनकी धर्मपत्नी जी घूम रही है। धर्मपत्नी जी मीटिंग कैसे कर रही है उनकी कि घरों में कीर्तन रखवा लेंगी, 10 महिला 20 महिला कीर्तन रखवा लिया और वहां पहुंच गए, वहां अपनी बात रख दी। मैं कह रहा हूँ 10 साल काम किया है, काम के नाम पे आप मीटिंग रखो, कहीं पब्लिक में जाओ, सभा में जाओ, आप हमें बोलो कि कौन सी कॉलोनी में, कौन से गांव में कहाँ जाना है, वहां आंख बंद करके चले जाएंगे, हमारे परिवार है वहां, उनके लिए काम करा, इसलिए हम खुल के जाते हैं। और आपने देखा होगा खुल के पब्लिक आई है, कितनी भीड़ इकट्ठी हुई है। तो जो उनके पास सिर्फ एक ही बात है, उनके कार्यकर्ताओं के पास और कोई नहीं है, वो निकलेंगे घर से बाहर, बस एक करेंगे 400 पार, तीसरी बार मनोज तिवारी। मेरा कहना है कि भाई क्यों, कैसे तीसरी बार, जब काम नहीं किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता से अपील करता हूँ कि अगल बगल में घर, गली, कॉलोनी, मोहल्ला, गांव सब जा जाके और बताओ, बदलाव करो। इस बार बदलाव होने के बाद वार्ड में मैंने 3 मुद्दे रखे हैं, उन 3 मुद्दों पे सबके सामने यहाँ बुलवाया है। पहले भी बोला था उन्होंने, लेकिन फिर मैंने माइक लेके सबके बीच में बोला, ये हमारा परिवार है। यहाँ 3 मुद्दे, कौन से 3 मुद्दे थे? डीडीए की तानाशाही, और उसके बाद में जो अवैध शराब और नशा, और उसके बाद ग्राम सभा की जमीन। इन तीनों मुद्दों पे वो बोला है कि हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, और उनकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई दे रही है कि वो संघर्ष करेंगे जनता के लिए। राहुल जी, आज कार्यक्रम में विधायक जी नजर नहीं आए। विधायक जी की 3 जगह लोकसभा है, तीन जगह, जैसे हमारे प्रत्याशी 4 जगह है आम आदमी पार्टी, तो 3 जगह उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और विधायक जी नहीं है, लेकिन उनके सारे सिपाही यहाँ मौजूद हैं। कोई एक बंदा बता दे उनका एक सिपाही इधर उधर हो, सब यहीं पर हैं। और विधायक जी भी आएंगे, आज वो बिजी है दूसरी लोकसभा में, तो फिर विधायक जी भी रहेंगे यहाँ।